पाउडर पहुंच कर आता था कि नहीं रहता था? तो आप केवल अंडी और बंडी पहन करके, गाल में पाउडर करके और मुंह से बढ़िया दांत निकाल करके हंस करके बोल दे गए कि मैं एक नियम नीति के लिए, एक विस्थापन नीति के लिए, एक पुनर्वास नीति के लिए। भैया सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये आपने लड़ाई लड़ते वक्त आपने कितना जा रहे हैं आप बताते हैं। अभी हाल का प्रोग्राम यहाँ पर भी अपने पास इतना पैसा अपने पास कर लो कि कल के डेट में अगर जी मेरे ऊपर कोई भी उंगली उठाए हम ध्वस्त हो ही नहीं सकते हैं, काहे कि मेरे झोला में पैसा रहेगा। हमने झोला में लेकर चला डायरी, हमने झोला में लेकर चला रजिस्टर, लेकिन आपने तो झोला दिखाया ही नहीं। आप उस झोला में लोकसभा के चुनाव में 1.5 करोड़ रुपया लिए, और 1.5 करोड़ रुपया इसलिए लिए कि हमने तो बाद में नया पार्टी बनाएंगे। आप बताइए, जेबी कैसेस ये अपना पार्टी के नाम रखे हैं। नमस्कार। जैसे कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि जो जेबी कैसेस के जो पहले वरीय उपाध्यक्ष है संजय मेहता, उसने अभी जेबी कैसेस के नाम से एक नई पार्टी बनाई है। तो हमारे बीच बात करने के लिए हजारीबाग लोकसभा से आए थे एक केंद्रीय सचिव संजय महतो जी और महेंद्र मंडल है, जो आखिर जानने की कोशिश करते हैं कि जो संजय मेहता ने नई पार्टी बनाई थी इसकी क्या जरूरत थी, और इन लोग बेहतर ढंग से बता सकते हैं क्योंकि आप लोग जिस लोकसभा से संजय मेहता चुनाव लड़े थे, आप लोग उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किए थे। तो क्या जरूरत थी इस नई पार्टी की झारखंड में? फिर देखिए, नमस्कार करते हैं, और हमारा नाम क्रांतिकारी महेंद्र प्रसाद मंडल, घर बरकट्ठा। अभियो बार बार हम बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो का विचारधारा ऐसी है कि इस विचारधारा से बगावत करना सही नहीं होगा, खैर नहीं होगा। बात समझिए, ऐसा क्यों गुस्सा में हम बोल रहे हैं। सो अभी आपने तो कर दिया गया, ठीक है, आप बात समझिए। अभी आपने बोले कि हाल ही में एक केंद्रीय उपाध्यक्ष महोदय ने इस्तीफा दिया और फिर नया पार्टी का गठन किया। पहले समझिए, जो व्यक्ति के नाम आप ले रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में आप सुनना चाह रहे हैं, दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि जब वो व्यक्ति आईए बीए किया, इधर उधर पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब देश विदेश घूमने लगा, तो समझिए कि उसमें ब्रिटेन का नीति उसमें आ चुका है, इंग्लैंड का नीति को सारा चीज समझ चुका है। फूट डालो और शासन करो। ठीक उसी प्रकार आपके संगठन में अगर कोई व्यक्ति वैसा जुड़ा है, और अभी है कोई, और पहले भी कोई था, जो निकल गया, और जो है उसको भी निकालने का कोशिश कीजिए, हमारा संगठन आगे जाएगा। लेकिन आपको बताते हैं, जिस संजय मेहता की बात करना चाहते हैं, 1 फरवरी 2023 ये हम और संजय दा हजारीबाग में कार्यक्रम किए थे। पहला 1 फरवरी 2023 नियोजन या आक्रोश महाआंदोलन, मुख्य अतिथि हमारे टाइगर जयराम महतो थे। इसका पेपर कटिंग भी आप देखिएगा, यहाँ लगा हुआ है। कैसे कोई व्यक्ति कह देगा कि इस आंदोलन का नेतृत्व मैंने किया, टाइगर जयराम महतो का संकल्प सभा मैंने आयोजन किया। पहला प्रोग्राम उदय दा हमारे केंद्रीय महासचिव है, विनय दा हमारे जिला सचिव है, विनय मेहता, उदय मेहता, संजय महतो, महेंद्र प्रसाद मंडल, ये 4 व्यक्तियों ने मिल करके जब पहला प्रोग्राम 1 फरवरी 2023 को नियोजन आक्रोश महारैली जब किए, तब वहां के लोग जो इडिंग बिडिंग नेता टाइप के लोग थे, जो अंडी बंडी पहन करके घूमते थे, उन लोगों का नजर पड़ गया। जब दूसरा आपका अधिवेशन यहां पर बलियापुर में हुआ था, उस अधिवेशन में वही आदमी आपको हम लोगों का बात को दिग्भ्रमित करके पहुंच जाता है बलियापुर, और बलियापुर में आप लोगों को दिग्भ्रमित करता है और बोलता है कि मैं बहुत बढ़िया वक्ता हूं, बहुत बड़ा नेता हूं, और विदेश और विदेश से पढ़ाई लिखाई किया हूं। ठीक है, आपने विदेश से भी पढ़ा, विदेश से भी पढ़ा, वकालत भी पढ़े, वकालत भी पढ़े, लेकिन झारखंड के माटी के लिए ऐसा काम आपको नहीं करना था। अभी सही समय था, अभी सही समय में टाइगर जयराम महतो को साथ देना चाहिए था, ना कि पार्टी से आपको हटना चाहिए था, और ना कि दूसरा पार्टी बनाना चाहिए था। आप उसी भी लोग, 1 मिनट, पूरा बात खत्म करिए। दूसरा जो हम लोग प्रोग्राम किए हैं, बदलाव संकल्प महासभा, नाम रखने वाले हैं संजय महतो, उनका नाम रखे हैं, यहीं पर है। और उनका उस प्रोग्राम में हम अगर यदि मनोज यादव का नाम ले लें तो कोई गलत नहीं होगा। हम लोग उनको रांची से बुलाए थे कि दादा हम लोग बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन कर रहे हैं, आपको उस दिन रहना है, गवाही के रूप में आप उनसे पूछिए। और जो दूसरा बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन, फिर केंद्रीय सचिव जो अभी संजय महतो है, और मैं केंद्रीय संगठन मंत्री क्रांतिकारी महेंद्र प्रसाद मंडल, ये हम लोग दोनों मिल करके उदय दा को बुला करके, विनय मेहता को बुला करके, सारे कोई मिल करके हम लोग बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किए। वो व्यक्ति संजय मेहता एक दिन भी बैठक में नहीं आए, और जब जब बैठक में आए तब वो अपना मोबाइल लेकर के आए और केवल वीडियो और फोटो बना करके लेके गए और अपना चैनलों में डालें। पैसा कैसे आएगा, चंदा कौन देगा, पंडाल कौन लगाएगा, डीजे कैसे बजेगा, बांस कौन गिराएगा, परमिशन कौन लेगा, परमिशन लेने के लिए जाएगा तो थाना में कौन बात करेगा,
कोई नहीं, संजय महतो, महेंद्र प्रसाद और साथ में कौन, उदय मेहता और विनय मेहता, दिन रात एक करके 24 घंटा एक करके बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किए हैं। उस दिन वर्षा भी हुई थी। टाइगर जयराम महतो भाषण के लिए लोग बोलने लगे कि टाइगर टाइगर टाइगर। हम लोग अपना बात भी नहीं रखे, लेकिन हम लोग फिर भी जोश और बुलंद के साथ कहें कि हमारा टाइगर को सुनने के लिए आया है। पानी में भी लोग सुन रहा है तो टाइगर बोलेंगे, और टाइगर ने भाषण दिए। वो कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं बोले हैं, हमने भाषण नहीं दिया। बरकट्ठा में मैंने 3 प्रोग्राम कराया। बरकट्ठा में पहला प्रोग्राम हुआ था कपका में, समय के अभाव में कोई भी वहां नहीं बोले थे। चाहे वहां पर मनोज यादव भी उपस्थित थे, वहां पर आपका दीपक रवानी जो केंद्रीय सचिव है वो भी उपस्थित थे, आपका संजय मेहता उपस्थित थे, लेकिन हमारे वहां समय के अभाव में टाइगर जयराम महतो ने भाषण दिए। दूसरा जब सभा हमने तुर्कबाद में किया, संजय मेहता को बुलाया, उनको भी वहां पर भाषण देने को मौका मिला। हमको तो कोई नहीं बोला कि आप उसको मत बुलाइए, आप उसका फोटो मत लगाइए। हमको तो कहीं से कोई फोन नहीं आया हमको। लेकिन आप ऐसा सिपाही खड़ा कीजिएगा नहीं। आपके मन में था क्या? आपके मन में था कि इतना पैसा कर लो अपने पास, इतना पैसा अपने पास कर लो कि कल के डेट में अगर जी मेरे ऊपर कोई भी उंगली उठाए हम ध्वस्त हो ही नहीं सकते हैं, काहे कि मेरे झोला में पैसा रहेगा। हमने झोला में लेकर चला डायरी, हमने झोला में लेकर चला रजिस्टर, लेकिन आपने तो झोला दिखाया ही नहीं। आप उस झोला में लोकसभा के चुनाव में 1.5 करोड़ रुपया लिए, और 1.5 करोड़ रुपया इसलिए लिए कि हमने तो बाद में नया पार्टी बनाएंगे। आप बताइए, जेबी केसेस ये अपना पार्टी के नाम रखे हैं, फर्जी ये फर्जी नहीं है। बताते हैं क्या है। एक मिनट, जेबी केसेस जब से हम संजय मेहता को इस पार्टी में देखें, ठीक है, इसका चाल ढाल से झारखंडियत का बिल्कुल लक्षण नहीं है। ये हमेशा कुछ ना कुछ फर्जी छल कपट का काम करने लगा, और हमको अंदर से फील होने लगा कि जब बलियापुर में भाषण दिया तो समय हम संजय मेहता दूर दूर तक नहीं जानते थे कौन है संजय मेहता। जब फिर हजारीबाग में मिला तो लगना है हम लोकसभा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो इनको मतलब कि इतना ईमानदारी से इनको अपने पार्टी में जगह दिया, और ये मतलब उपाध्यक्ष के पद पे रखा, टिकट दिया लोकसभा के लिए, चुनाव लड़ा, इतना वोट आया, फिर भी लड़का कैसे इस तरह से मतलब क्या इसका वो तो बोल रहे मान वोट का बात बता रहे हैं। सुनिए, 1 मिनट रुकिए संजय दा, आप बात हमारा खत्म है, आप ही फिर रखिएगा, हमारा पूरा बात रखने दीजिए। तो इनको हम लोग पहला प्रोग्राम में या स्टेज पर भी बुलाए नहीं थे। ये अगर ये अपना दिखाना चाहते हैं तो फोटो दिखाएं कि पहला प्रोग्राम में स्टेज पर, अगर लास्ट में जब घूमने लगे 1 फरवरी 2023 को, तब टाइगर दा तो इनको पहचानते भी नहीं थे उस टाइम। हम ही लोग बोले कि अरे दादा से बढ़िया बोलो है, बोला ठीक है बैठा ले, कोई दिक्कत नहीं, सबको मिलजुल करके काम करना है। हम लोग उसमें भी स्टेज पर बैठा दिए, लेकिन प्रोग्राम में भाषण ताषण उसमें नहीं दिए थे, काहे कि उस समय ये नहीं थे। लेकिन जब दूसरा प्रोग्राम में कोई नाम ले रहे हैं कि हमने बदलाव महासंकल्प सभा का आयोजन किया, मैंने इतना बड़ा आप चौपारण में कराए थे, मानते हैं कितना भीड़ था? 500। अरे सब, और वो भी तो सब मांडू वाला था, आपका बरकट्ठा वाला गया था, आपका तो वहां पर चतरा वाले ने आया था। आप ये कैसे, आपका चौपारण में आपने कार्यक्रम किया, उसके बाद संगठन विस्तार के लिए कै गो लड़का वहां निकला? जब चौपारण में प्रभारी लोग पहुंचे तो प्रभारी लोग को आपको कै गो लड़का मिला? आप इसको देखिए ना। आप झोला उठा करके, पहला चीज। दूसरा चीज, औरत को 36 रुपए और 52 कला होता है। हम महिलाएं पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्रणाम करते हैं, सब हमारा चाची दादी दीदी माए बाप है, लेकिन ये कहावत है और झारखंड में लोकगीत और लोक कथा में कहा गया है कि औरत के 36 रूप और 52 कला, वो लिपस्टिक और पाउडर करेगी। ठीक उसी प्रकार हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष महोदय थे, जिन्होंने प्रोग्राम से जाने से पहले भी लिपस्टिक और पाउडर किए हैं। कई क्रांतिकारी साथी इस चीज को देखे होंगे, और कई साथी लोग इस चीज का गवाह भी हैं कि उनके गाड़ी में, लाल गाड़ी में पाउडर पहुंच कर आता था कि नहीं रहता था। तो आप केवल अंडी और बंडी पहन करके, गाल में पाउडर करके और मुंह से बढ़िया दांत निकाल करके हंस करके बोल दे गए कि मैं एक नियम नीति के लिए, एक विस्थापन नीति के लिए, एक पुनर्वास नीति के लिए, भैया सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अपने लड़ाई लड़ते वक्त आपने कितना जा रहे हैं? आप बताते हैं। अभी हाल का प्रोग्राम, यहाँ पर भी सूचना मेरा इसमें डायरी में है। बरही में 3 महिला थी, वो डीएवी पब्लिक स्कूल बरही का घटना है। वहां पर 3 महिला लोग कर्मी को हटा दिया गया था। उन लोग थाना के बाहर धरने पर बैठी है, मेरा वीडियो में उपलब्ध है, देखिए। हमको टाइगर दा के बाद पता चला कि वो महिला लोग टाइगर से भी कांटेक्ट की, तो हम तुरंत वहां पर बरही पहुंचे और संजय मेहता को फोन किए। बोले दादा कहाँ? तो बोलते हैं पतरातू में। कृष्णा यादव के फोन किए, बोले दादा कहाँ? बोला ठीक है 10 मिनट रुको, हम आ रहे हैं। भुवनेश्वर यादव को फोन किया, बोले दादा कहाँ? तो बोलता है कि अच्छा हम थाने पर भरिया से बात कर लेते हैं। हमने धारणा में बैठे महिलाओं के साथ खड़ा रहा,
फिर हमने थाना प्रभारी से बात किए, जहां तक काम हो सका काम बना, वहां पर कमेटी नहीं थी। आप बरही में एक लड़का खड़ा नहीं किए हैं, आपका कोई केंद्रीय कमेटी वहां के लड़का जाता है और वहां पर एक लड़का उसको नहीं मिल पाता है, कैसे काम चलेगा, कैसे काम करिएगा। आप बोलते हैं कि हमको जयराम महतो अपमानित कर दिया, कैसे अपमानित किया हमको ये बताइए। जयराम महतो के साथ है के आप ही बताइए ना। आपको अपमानित किया तब महेंद्र प्रसाद के चुमा लिया, संजय महतो के चुमा ले रहा है, फरजान खान के चुमा ले रहा है। सब तो आदमी जहां तहां बिखरा रही थी। आपको सबके टाइगर जयराम महतो के पास अपमानित होगा, सब होइएगा, काहे नहीं होइएगा। आपको वो परीक्षा ले रहे हैं कि मेरा हकीकत में सही सिपाही कौन है, कौन झारखंडियों के लिए, झारखंड के माटी के लिए वो आगे जाएगा। जैसे तैसे वाले लोगों को हम चुन करके लाएंगे, पार्टी में रखेंगे और फिर बाद में पता चलेगा कि आज इधर चल गया, कल उधर चल गया। वो आगे छोड़ी बुला की जने देखे दही चूड़ा वने जाके हुला की। तो मतलब जिधर देखिएगा दही चूड़ा, मतलब जने पैसा मिला वने चल जाइएगा। ये सब काम नहीं होगा। जिनको जाना है जाने दीजिए, जिनको संगठन बनाना है बनाने दीजिए। और आपको इस बात को मैं समर्थन करता हूं कि अगर वो अपना एक संगठन बनाए हैं और तो अपना बनाने दीजिए। वो आपका अपना व्यक्तिगत संगठन 10 को बनाएगा, लेकिन सोचिए कि आप ही के पटिया जेबी केसेस का ही पार्टी के नाम लेकर के जेबी केसेस, वो उतना तुम जानते, इतना बड़ा फर्जी कहां से कर रहा है भाई। कम से कम अगर आप में ईमानदारी था हाँ? तो अगर पार्टी अब नया बना रहे हैं तो नया पार्टी का नाम रखते, जेबी केसेस को ही क्यों रखे। कहीं ना कहीं लोग इससे तो बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित होंगे, लोग तो कुछ नहीं कंफ्यूज हो होगा, जाएंगे। कुछ नहीं होगा। कोई दिग्भ्रमित नहीं होगा। हम पहले क्या बोलते हैं, टाइगर जयराम महतो का विचारधारा को लेकर के आपके क्षेत्र में आए, तो भैया हम लोग का टाइगर जयराम महतो का विचारधारा संलग्न है आपका जेबी केसेस के साथ। लेकिन उसके जेबी केसेस के साथ कौन विचारधारा है, मतलब जानबूझ करके झूठ बोलो। जेबी केसेस बोल तो रहा झारखंड बचाओ समिति है। ओ कोई समिति नहीं है। आपको बता देता हूँ क्या करेगा, खुल के बता दे रहे हैं। वो 1.5 करोड़ कमा लिया, अब वो 1.5 करोड़ रुपया आ गया, संगठन बना लिया। अब संगठन बना लिया तो अब क्या होगा कि जयराम महतो के कारण से उसका व्यूअर तो बढ़वे करेगा, तब पैसवा वो कुल मिला के कमा लेगा, पैकेटवा चलते रहेगा और वो जहाँ है कहीं रहेगा, बर्गर लेते रहेगा। कुल मिला के आप और हमको इसमें बुड़बक नहीं बनना है। वो वीडियो बनाए चाहे कहीं पकड़ के लटक जाए, देखना ही नहीं है। वैसे आदमी को मत देखिए, आप देखने जाइएगा तो दिखेबे करेगा। वो जान रहा है कि ऐसे ही राजनीति करो जो हमको देखे, ऐसे राजनीति करो जो पहले काडर पाउडर लगा देख लिया, कोई नहीं देखा तो आप कर रहा है दूसरा चीज, आप ही पटिया नंबर रख करके बना रहा है जेबी कैसे, तो ये सब नहीं चलेगा। इसलिए मैं साफ साफ कहता हूं कि टाइगर जयराम महतो की विचारधारा के जितने भी लोग हैं सबको इनके साथ में टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को लेकर के जन जन तक जाइए। हम लोग सब एक हैं। टाइगर जयराम महतो किसी को अपमानित नहीं कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो सही व्यक्ति, सही सिपाही का चयन कर रहे हैं। कोई भी उनका खास आदमी नहीं है। और जिनको भी लगता है कि ये आदमी उनका खास है, आप उसी आदमी से मिलिए और पूछिए कि टाइगर आपका सुन रहे हैं क्या, पूछिए। जब टाइगर जयराम महतो किसी का नहीं है तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि हमको अपमानित कर दिया। हम भी जाते हैं टाइगर जयराम महतो से मिलने के लिए, तो हमको भी कहते हैं अभी टाइम ना हो, तो क्या कहेंगे हम लोग पास जाके शिकायत करेंगे कि हमको अपमानित कर दिया। आपको पहले ही माइंड में सोच लिए हैं कि हमको एगो संगठन बनाना है और अपना नाम कमाना है, पैसा आते रहना चाहिए, पैकेट चलते रहना चाहिए और हम मुस्कुरा करके भाइयों बहनों ये नीति वो नीति करते रहेंगे। तो भैया आपको हम प्रणाम करते हैं और आप भी हमारे लोगों को भी प्रणाम करिए। आप अपना रास्ता और हम अपना रास्ता। बाकी संजय और एक चीज हम बता रहे हैं आपको कि आज पार्टी का मतलब ये किए, मतलब बनाए और घोषणा भी किए हैं। और जितना भी ग्रुप में है जेबी केसेस का, जो जेल कैम्प का था, वही ग्रुप को अपना वो कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप में इतना ईमानदारी है पार्टी के प्रति, नया पार्टी हम बनाएंगे, झारखंड के लिए काम करेंगे, तो मेरा ग्रुप को क्यों तोड़ने का काम करें, मेरा ग्रुप को क्यों साजिश के तहत आप छल कपट के करके अपना ग्रुप बना रहे हैं। ईमानदारी से आप काम करिए, ईमानदारी से आपके साथ जुड़ेगा। आपका अगर है झारखंड के सही में आप लड़ाई लड़ना चाहते जुड़ेगा, नहीं आप लड़ेंगे, नहीं ईमानदारी रहेगा, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। और सच्चाई यही है। उनका मन में पहले से भी देखने से भी पता चलता है, झारखंडी के माय माटी के अनुसार उसका पहनावा ओढ़ावा खान पान बिल्कुल मतलब नहीं लगता है। इसलिए उसे दूरी ही बनाएंगे लोग, जुड़ेंगे नहीं। और कोई भी चीज अगर दिल से काम करिएगा ना तो आपके साथ जुड़ेगा। वो दिल उसके साथ है ही नहीं, दिमाग से काम करता है। और दिमाग से ही लोकसभा का टिकट लिया, हम लोग को ठगा
और आगे भी इसी तरह से बार्गेनिंग करते रहेगा। इसलिए आज हम आश्वस्त कर देते सभी जेबीके और जेएलकेएम के सिपाहियों को, आंदोलनकारियों को, तो कुछ नहीं है। आप उसको आज नहीं, हम बहुत पहले से जान रहे हैं, ठीक है। वो मेरा दोस्त का रूममेट रहा है, ठीक है। वो इतना शुरू से ही छल कपट मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ है कि आपको बता नहीं पाएंगे। इसलिए आज एकदम आश्वस्त रहिए कि आगे हम लोग को पार्टी के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा और हम लोग 2024 में अच्छा जगह पहुंचेंगे, अच्छा चुनाव भी लड़ेंगे और सीट भी जीतेंगे और सरकार में भी रहेंगे। वो लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं हजारीबाग में, तो क्या लगता है हजारीबाग में कहीं ना कहीं वो 1.5 लाख के आसपास में वोट लगाया था, तो कहीं नहीं लगता है उन वोटरों के साथ वो संजय मेहता ने गलत किया? क्योंकि हाँ, ठीक है। अच्छा पहले वही वोट वही दिए, वोट हम ही दिया, साथ साथ में मेरे लेटर हेड से, ठीक है, हम ही घोषणा किए थे पूरा हजारीबाग लोकसभा में। मतलब 20 प्रखंड है, ठीक है, 20 प्रभारी भी हम थे। 20 प्रखंड में मेरा ही लेटर पैड से घोषणा हुआ था कि कहाँ कहाँ किस तरह से शेड्यूल बनना था। और हम संजय मेहता पूरा लोकसभा में हम घूमे थे, संजय महतो उसके साथ, और हर जगह उसका इतना अच्छा पहचान बनाए थे। सब हमको आज बोल रहा है कि तुम उसके साथ रह के धोखा किया पार्टी को। आज हम एकदम बिल्कुल सबके एकदम ऊंचे मतलब सौरों में बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी का ये आदेश था, पार्टी को लेकर हम काम किए थे और अपना लेटर हेड में हम जारी किए थे कि इस तरह से काम करेगा तो अच्छा वोट मिलेगा। अगर हम नहीं काम करते तो शायद वो आज भी वोट जो 1,58,000 है वो भी नहीं मिलता। ग्राउंड में बिल्कुल काम नहीं था। जब उसको हम लोग चरही में बैठक किए थे, 100 आदमी वहाँ बैठक थे लोकसभा के मीटिंग में कि किसको कैंडिडेट चयन किए थे। उस समय मतलब 3 कैंडिडेट था, एक संजय मेहता था, एक विकास जी, एक हम भी थे। लेकिन हम हाथ खड़ा कर देते कि एक अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए, अच्छा वोट होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। तो उस समय फिर रायसुमारी से उसी को टिकट दिया गया और ग्राउंड में हम उसके बाद जब तक नहीं टिकट उसका घोषणा हुआ तब तक ग्राउंड में कुछ काम नहीं, खाली झूठ का। हम लोग हमेशा बोलते थे कि आइए ग्राउंड में चलिए, काम करिए, चलिए। आज हमेशा झूठ मूठ के बोलता, रांची में है, कभी बरहीम है, कभी यहाँ है, कभी वहाँ है। ग्राउंड में बिल्कुल वो नहीं रहते थे, केवल इसी तरह झांसा देके बेवकूफ़ बनाते रहते। जब टिकट का घोषणा हो गया उसके बाद से घूमना स्टार्ट किया, उससे पहले कुछ नहीं कर रहा था। और एक सही में कहा जाए कि जिस तरह से मांडू, बड़कागांव और रामगढ़ में जो सीट मिला थी, वोट मिला, वो शायद एक हम लोग का उस तरह का काम किए थे हम लोग अपना क्षेत्र में, जिसके चलते मिला। उसका विधानसभा बरही है और बरही में आप देख ही सकते कि अपने क्षेत्र में अगर वो काम किया रहता तो सच्चाई सामने आके निकल जाता, लेकिन वो काम ही नहीं किया। ग्राउंड में बिल्कुल काम नहीं है। जिस जहाँ और उसका बूथ नंबर शायद 311 है उसका, ठीक है। उसमें बूथ नंबर आप खोल के देखिए, बूथ नंबर 311 में मात्र जेबीके का मात्र 20 वोट है। और 20 वोट ला के वो बोलता है कि हम पार्टी बना लेंगे, हम संगठन बना लेंगे, झारखंड को चला लेंगे, झारखंड में नियम नीति बना लेंगे। तो आराम से एक बात समझिए कि जब ये जेबीके पार्टी बनाए तो ये पार्टी जब बनाए तो इसके माइंड में पहले से चल रहा होगा। इस्तीफा तो हाल में दिया, 1 सप्ताह हुआ है, तो इनके माइंड में पहले से ही चल रहा है कि हमको पार्टी बनाना है। तब ने ये क्या किया कि लोकसभा चुनाव में बिक गया और बिकने के बाद ये पैसा लेके बिके, बार-बार आप लोग बोलते हैं भाजपा से मनीष जायसवाल से बिक गया। तब जब बार-बार बोले कि ऐसा, एक चीज बताइए कि यहाँ पे अगर यदि अभी चुनाव लड़िएगा और चुनाव लड़ने के बाद फिर आप स्कॉर्पियो खरीद लीजिएगा जी, और जखने मांगेंगे कि भैया से बिशुनगढ़ में या फिर टाटी झरिया में 2 झंडा भेजिए तो झंडा वाला जा रहा है, पैम्पलेट दी, मैं अंदर पैसा नहीं है, देख लो उधर से करवा। तखने पैसा नहीं था। हर प्रखंड में अभी भी बकाया है लोकसभा के। कोई ये भी बोल रहा है कि नहीं कोई गिफ्ट दिया, तब तखने मरल था तुम। जब चुनाव लड़ते समय उसको लालका गड़िया पर, खटरवा पर तखने पहले दिन यार बढ़िया वोट लाते हैं हम लोग, इसका मतलब अब मेरा विरोधी है। इसके मतलब साफ साफ पता चला कि आप पैसा का व्यवस्था कर लिए, अपना संगठन रजिस्टर भी करा लिए चुपे चुपे। रजिस्टर अभी बोल रहे हैं मेरा संगठन जेबीके रजिस्टर है, मेरा रजिस्टर है। कितना मतलब पहले से ही प्लान था तब न। अरे आज हमारा जनता के कहेगा कि आओ मेरे पास, यहाँ जाएगा उसके पास। जे भी झारखंड के हजारीबाग के पहले भी जितने क्रांतिकारी साथी हैं, खास करके एगो आवश्यक सूचना समझिए, हमारे जितने भी जेबीके के क्रांतिकारी साथी हैं, टाइगर जयराम महतो के विचारधारा को लेकर के जब तक झारखंड के कोने कोने तक में हम लोग नहीं जाएंगे और झारखंड के सीएम के कुर्सी पर नहीं बैठाएंगे, तब तक हम लोग टाइगर जयराम महतो के साथ हैं। एक सवाल, इसके बीच में जो भी आएगा सब चूर चूर हो जाएगा। और संजय मेहता के बारे में एक चीज तो सीधा सीधी यही है कि आप जो भी राजनीति करने का आपका तौर तरीका है, सबको सलाम करते हैं,
लेकिन समय सही नहीं था आपको जो अभी आप कर रहे हैं। ये समय गलत है, ये समय गलत है। हम बार बार बोले थे कि समय विषम है, डगर कठिन है, अरे जाना भी उस पार है। तो फिर आप उस पार के लिए जाने के लिए तैयार थे, तो फिर दूसरा नया पार काहे ला रहे हैं? इसलिए हिसाब से रहिएगा और हिसाब से रहिएगा और हिसाब से लोगों को सूचना ये करिएगा। अन्यथा हम लोग पूरे झारखंड के जितने भी जेबी के क्रांतिकारी साथी हैं वो साथ में इस बार जयराम महतो के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं और हम लोगों को जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो हमारे